नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के 124 विधानसभा शहर बरेली के शाहाबाद से पार्षद और समाजवादी पार्टी से संभावित उम्मीदवार अब्दुल कयूम खां उर्फ मुन्ना ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। आपको बता दें कि अब्दुल कयूम खां लगातार 4 बार से शाहाबाद के पार्षद हैं। क्षेत्र की जनता का कहना है कि मुन्ना जनता की जन समस्याओं को सुनते हैं, हर सुख दुख में साथ रहते हैं और शाहाबाद में अच्छा विकास करने का कार्य किया है। अब्दुल कयूम खां उर्फ मुन्ना ने कहा कि 5 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अबू आसिम आजमी साहब का बरेली आगमन है। 5 अक्टूबर को 1 बजे सभा को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम IMA हॉल में होगा। मुन्ना ने बरेली और देशवासियों को दरगाह आला हजरत के 103वां उर्से रिजवी की दिली मुबारकबाद भी दी। मैं अब्दुल कयूम खां मुन्ना शाहबाद से लगातार 4 बार से पार्षद हूँ। नेताजी से अब तक का क्या आपका राजनीतिक सफर रहा है? मैं सन 2000 में पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार में ही जनता ने मुझे चुना। जब से लगातार मैं 4 बार से पार्षद हूँ। आज 21 साल हो गए मुझे। किस पार्टी से तो आप ताल्लुक रखते हैं आप? मैं जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है 92 से, तभी से मैं समाजवादी पार्टी से ही जुड़ा रहा। 124 शहर विधानसभा में काफ़ी चर्चाएं हैं आपकी। आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी? 124 शहर विधानसभा में चर्चा तो है, ये ठीक है, लेकिन वो चर्चा मेरी नहीं है। पार्टी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। पार्टी को मजबूती प्रदान करने की, इस सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ उसको जग जाहिर कर रहा हूँ और पार्टी की सरकार बने, इस बात की मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए उसकी चर्चा है शहर में। आप 4 बार पार्षद रह चुके हैं और अभी भी शायद पार्षद हैं, तो एकदम आपने विधानसभा के चुनाव की तैयारी की, इस तरह का कैसे ख्याल आया? सबको हक है साहब राजनीति में। तो लगातार 4 बार से मैं पार्षद हूँ। जनता की भी आवाज़ है। हमारा कहावत है कि खल की आवाज़ नक्कारे खुदा होती है। लोगों की, समर्थकों की ख्वाहिश थी, उसको मैंने आवेदन किया है। ना कि ये है कि ये पार्टी फोरम तय करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि जिसको अगर उन्हें बेहतर दिखेगा उसे तय करेगा। हमारा काम समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी का जो भी प्रत्याशी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का होगा, तन मन धन से उसे लड़ाकर जिताने का काम करने का काम करेंगे। आप लगातार 4 बार पार्षद रहे हैं, तो आपने किस तरह के विकास कार्य कराए हैं जो जनता आपको इतना पसंद करती है? अब नगर निगम से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो तो उसकी मिसाल है शहर में। हालांकि पूरे 80 वार्डों में इसके धमक है कि साहब काम कोई भी नगर निगम से जुड़ा हमारे क्षेत्र में रहा ही नहीं है। ना जल भराव समस्या थी, उसको हमने दूर कर दिया। तार बहुत जर्जर थे पूरे शाहबाद में। वो अब पिछली सपा सरकार में हम सारे तारों को नया का वंश पड़वा दिए हमने। पोल बढ़ना थे, पोल बढ़वा दिए। जल भराव की समस्या दूर कर दी है हमने। और कोई ऐसी सड़कें, सीवर, पूरे वार्ड में हमने सीवर कर दी। अब हमारी पिछली सरकार रही 2012 में, जनता ने देखा, लोगों ने देखा, आज भी तमाम ऐसे तमाम विकास कार्य किए जिनकी ये रखरखाव नहीं कर पाए। आप देख लीजिए, बदाऊं से लेके बरेली का 4 लेन हाईवे वो बना तो दिया समाजवादी सरकार ने, लेकिन उसको मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं। आज जाके देख लीजिए क्या हाल है उस बदाऊं हाईवे का। उसके अलावा गरीबों को पेंशन, विधवाओं को पेंशन, समाजवादी पेंशन दी गई, कन्याओं को विद्याधन दिया गया, लैपटॉप बांटे गए। तमाम ऐसी बड़ी योजनाएं रहीं जो कार्य पिछली सरकार, समाजवादी सरकार ने शुरू किए थे। उन्हें अभी तमाम ऐसे काम है कि 5 साल कार्यकाल भाजपा का खत्म होने जा रहा है, तो वो कार्य अभी भी अधूरे हैं, पूरे नहीं कर पाए। अब यहाँ अबू आसिम आजमी साहब का जो दौरा हो रहा है परिवर्तन यात्रा का, तो उनका यहाँ आपके यहाँ आने का क्या मकसद है? वो मेरे यहाँ नहीं आ रहे हैं। बरेली आने का क्या मकसद है? बरेली आने, एक वो परिवर्तन यात्रा के नाम से
यात्रा चल रही है उनकी। उसका ये चौथा चरण है जो कि दिल्ली, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद होते हुए बरेली रखा गया है। मैंने भी उनसे गुजारिश की थी कि साहब अब के चरण में आप बरेली भी शामिल कर लीजिएगा। उसके तहत उन्होंने उसको बरेली को शामिल किया है। उसी परिवर्तन यात्रा के तहत वो आ रहे हैं। आसिम भाई का कार्यक्रम हम 5 तारीख को 1 बजे भोजीपुरा टोल प्लाजा पर उन्हें रिसीव करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। वहाँ से हम IVRI होते हुए डेलापीठ से स्टेडियम रोड होते हुए श्यामागंज ब्रिज पार करके IMA हॉल पहुँचेंगे। वहाँ वो एक सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद सभा समाप्ति के बाद मेरे ही वार्ड में दरगाह शाह शराफत मियाँ की दरगाह है, वहाँ पर वो हुजूर सकलैन मियाँ साहब के भाई हाजी मुमताज़ मियाँ साहब का अभी 15 दिन पहले इंतकाल हो चुका है, उनके पुरसे के लिए जाएंगे और सकलैन मियाँ हुजूर से भी मुलाकात करेंगे, दरगाह पर हाजिरी भी देंगे। उसके बाद फिर शहर में और जिम्मेदारों से मुलाकात करेंगे। वो करके फिर रात को डिनर और ख़ास लोगों से मुलाकात CBगंज स्थित एक होटल में करेंगे। आप अपने क्षेत्र की जनता 124 शहर विधानसभा से कुछ चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं? हम उनसे अपील करते हैं कि वो लोग 5 तारीख को 1 बजे IMA हॉल पहुँचें, उनके विचारों को सुने और समाजवादी पार्टी को मजबूत करें, एक परिवर्तन लाएं। परिवर्तन यात्रा के तहत वो आ रहे हैं। उसके साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से बरेली में वर्ल्ड लेवल का एक मरकज़ है आला हजरत दरगाह 103वां उर्स रजवी चल रहा है। 4 तारीख को कल आला हजरत का कुल शरीफ है। आज रात को हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का कुल शरीफ है। मैं आपके चैनल से पूरे ज़िले, प्रदेश, देशवासियों को उर्स रजवी की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये अपील करता हूँ उसमें जो भी लोग शामिल होने आएँ कोविड गाइड का पालन करें और अपने आप को और दूसरों को सुरक्षित रखें, इस बात का पालन करें। मैं सुशील कुमार एडवोकेट जाटपुरा का निवासी हूँ, जो मुन्ना भाई के वार्ड से निवास जहाँ करते हैं उसके वार्ड से बिल्कुल पड़ोस का वार्ड है और मैं SC समाज से बिलोंग करता हूँ। सुशील जी, ये बताइए, मुन्ना भाई 124 शहर विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको जनता का किस तरह का जनाधार इनके साथ है? देखिए, मैं जब से मैंने राजनीति शुरू की है, मैं तो शुरू से मुन्ना भाई के साथ रहा हूँ और जब से पहली बार से मुन्ना भाई शाहबाद वार्ड से सभासद चुने गए, तब से मैं देख रहा हूँ कि नगर निगम में शायद 80 वार्ड हैं, उनमें सिर्फ 1 वार्ड शाहबाद में इतना विकास हुआ है। और चाहे सरकार रही हो पार्टी की या नहीं रही हो, मुन्ना भाई का काम कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि नगर निगम में कोई काम रुका है। और शाहबाद के वार्ड के बाद जहाँ मुन्ना भाई निवास करते ब्रह्मपुरा वार्ड, हमारा जाटपुरा वार्ड, घूड़ वार्ड, कोहाड़ा पीर वार्ड, इन सब के लोग ज़्यादातर मैं लोग देखता हूँ केवल मुन्ना भाई के पास आते हैं। पता नहीं उन वार्डों के सभासद काम करते नहीं करते। मैं खुद अपने काम के लिए इनके पास आता हूँ। तो जब अब ऐसा लग रहा है कि मुन्ना भाई के रहते हुए एक वार्ड की केवल विकास हो रहा है और जब विधायक बन जाएंगे तो हम सोच रहे हैं कि शहर की शायद काया ही पलट जाएगी। आपको उम्मीद है कि आपके उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल। आपका नाम? मैं मोहम्मद फरहान अंसारी। कहाँ से हैं? गढ़ी चौकी बरेली। यहाँ जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं मुन्ना भाई, किस तरह का सहयोग है आपका इनके साथ? देखिए, ये सहयोग जिस तरीके से मुन्ना भाई का जो 20 साल का 21 साल का जो कार्यकाल है, हालांकि पार्षद है, उसी को लेकर के मुन्ना भाई के सिर्फ वार्ड ही के लोग नहीं बल्कि बहुत सारे वार्डों के लोग भी चाहते हैं जो मुन्ना भाई जिस तरीके से काम करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक अपने ही वार्ड तक सीमित हो। वो बहुत सारे, मुझे लगता है शायद 5-6 वार्डों में वो काम कराते हैं। इसलिए जनता भी चाहती है, हम भी चाहते हैं और बरेली वासी भी लोग चाहते हैं कि मुन्ना भाई 124 शहर विधानसभा से चुनाव लड़ें और जनता के आगे कार्य करें। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जिशान साहब।
ये मुन्ना भाई 124 शहर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह की विकास की जरूरत है 124 विधानसभा में? बिल्कुल है। क्या लगता है आपको, ये मुन्ना भाई चुनाव अगर लड़ते हैं और यहाँ से विधायक बनते हैं तो क्या आपकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे? जी बिल्कुल खड़े उतरेंगे, हमारी उम्मीदों में क्या। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।